Hello everyone. So let us continue with our revision lecture on periodicity. अब हम लोग को क्या करना है, आज एक ट्रिक देख लेते हैं हाउ टू कैलकुलेट हमें किसी भी पीरियड के अंदर क्या करना है, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं वो हमें देखना है इन अ पीरियोडिक टेबल। जैसे कि मान लो मैं पूछूं कि 7th पीरियड में टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल कितने हो सकते हैं एलिमेंट, हमारे पीरियड टेबल में कितने प्लेस है वो नहीं पता करना है, मुझे थियोरेटिकली पता करना है कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। सो वो हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए देखो क्या लिखा है यहाँ पे मैंने, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड एन, कोई एक nth पीरियड के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लो m है। वो m कैसे निकालेंगे, देखो दो केसेस लेंगे हम लोग। पहला केस, अगर हमारा पीरियड नंबर जो है वो है इवन नंबर, जैसे 2 नंबर्स पीरियड है, नंबर 4 पीरियड है, नंबर 6 पीरियड है, उसके लिए निकालना हो हमें। या फिर जो हमारा पीरियड नंबर है वो ऑड नंबर है, जैसे 3rd पीरियड के लिए निकालना हो, ठीक है ना, 5th पीरियड के लिए निकालना हो, तो ऑड नंबर ऑफ पीरियड्स के निकालना हो तो यहाँ पे देखना है। तो इवन नंबर ऑफ पीरियड के लिए क्या करोगे, जो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी ऑक्यूपाइड इन एन nth पीरियड विल बी इक्वल्स टू n+2 स्क्वायर divided by 2, and if period is odd then n+1 whole square divided by 2। ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, एक और चीज याद रख लेंगे, अगर मुझे नंबर ऑफ सबशेल्स निकालने उस पीरियड में तो बहुत सिंपल सी चीज हो जाएगी। नंबर ऑफ सबशेल्स की बात करी जा रही है, ऑर्बिटल्स की बात नहीं कर रही है। क्या बोल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ सबशेल्स। नंबर ऑफ सबशेल्स निकालने तो क्या हो जाएंगे, रूट ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पीरियड दैट इज m डिवाइडेड बाय 2। ये ट्रिक होती है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्विकली। एग्जांपल सपोजिंग मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मुझे n इक्वल्स टू 10, मतलब 10th पीरियड है, उसके लिए निकालने नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो m कैसे आ जाएगा, देयरफॉर m विल बी इक्वल्स टू, हम लोग क्या लेंगे, n+2 का होल स्क्वायर बाय 2, ये लेंगे हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्यों, बिकॉज यहाँ पे एक इवन नंबर पीरियड के लिए निकालना है मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये क्या आ जाएगा, देखो 10+2 का होल स्क्वायर बाय 2, 10+2 is 12, 12 का स्क्वायर इज 41, 144, 144 by 2 is equals to 72। मतलब टोटल नंबर ऑफ 72 एलिमेंट्स कैन बी ऑक्यूपाइड इन n equals to 10। नंबर ऑफ सबशेल्स पता करने हो तो वो कैसे आ जाएंगे, नंबर ऑफ सबशेल्स will be equals to root over 72 by 2, that will be equals to 72 by 2 is 36, 36 का रूट कितना होता है 6, टोटल 6 सबशेल्स होंगे। अब तुम में से कोई पूछ लेगा, सर एक बात बताओ कि ये 6 सबशेल है कौन कौन से, वो भी अगर मुझे जानना हो तो कैसे पता करेंगे। देखो 10th पीरियड है हमारा, तो एक तो 10s सबशेल होगा, समझ में आ गई बात, 10s सबशेल आने वाला है। तो इसके अलावा और कौन से सबशेल्स होंगे, देखो इसके अलावा हमारे पास में होगा 10p सबशेल होगा एक तो इसके अंदर, देन 9d, राइट है। इसके अलावा कौन सा होगा, 8f, ये सबसे भरने वाला है। और कौन सा होगा, 7g एंड 6h। so these are the subshells which will be present in the 10th period। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 सबशेल्स होंगे। कौन कौन से, 10s 10p 9d 8f 7g एंड 6h। दीज आर द सबशेल। तुम बोलो सर ये तो होते ही नहीं है, अरे ये अभी नहीं है, थियोरेटिकली तो ये चीज करेक्ट है ना, अभी तक जितने एलिमेंट डिस्कवर्ड है उसके अंदर भले ही नहीं होंगे, लेकिन जो हमारा मॉडर्न पीरियड टेबल है वो ये कहता है अगर 10th पीरियड हो तो 10th पीरियड के अंदर ये सारे जो होंगे पॉसिबल सबशेल्स होंगे जो फिल्ड होंगे विद एलिमेंट्स। क्लियर हो गई बात। फिर ठीक आपको याद रखनी है, इसमें क्या क्या चीजें याद रखनी रहेगी, ये एक फॉर्मूला याद रखना है, ये एक फॉर्मूला याद रखना है, और ये याद रखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, एंड ये हो गया हमारे पास में नंबर ऑफ सबशेल्स इन दैट पीरियड। अब हम बेटा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं रिलेटेड टू दिस थिंग, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाली चीजों को रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है हम लोग इलस्ट्रेशन की तरह जो करने वाले हैं वो आपकी यहाँ पे स्क्रीन पे टॉप पे दिख रहा है, ठीक है, मैं रीड कर लेता हूँ यहाँ पे। इफ ईच ऑर्बिटल कैन होल्ड मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 8th पीरियड वुड, देखो मुझे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 8th पीरियड पूछा है, अगर एक एक ऑर्बिटल जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 3। अभी हमें पता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे जा सकते हैं, 2। कौन बताता था, ये हमें पॉलीज प्रिंसिपल, लेकिन ये बोल रहा है स्टेटमेंट, थियोरेटिकली ऐसा तुम करो, अगर 3 ऑर्बिटल सॉरी हर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होते तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ऑक्यूपाई हो सकते हैं 8th पीरियड के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं निकाल लेता हूँ कि 8th पीरियड में अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई होते तो कितने हमारे पास में एलिमेंट्स हो सकते थे। लेट अस सी। सो भाई 8th पीरियड की अगर मैं बात करूं, 8th पीरियड एक इवन नंबर है, n इक्वल्स टू हमारा 8 है, वो इवन नंबर है, इवन। सो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात करूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, देखो n+2
2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2 का स्क्वायर बाय 2। 8 प्लस 2 इज 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 100 बाय 2 इज 50। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 50 आ सकते हैं। अब एक चीज समझ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 50 है और पॉलिश प्रिंसिपल अगर मैं फॉलो कर रहा हूं तो उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे 50 बाय 2। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं मैं। ये हमारा क्या था नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या हो जाएगा m by 2 which is equals to 50 by 2 which is nothing but 25। ये हमारे पास में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ गए। अब मैं क्या कर दूंगा बदल दूंगा चीज की। मैं पॉलिश प्रिंसिपल ये कह रहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन भरो, ठीक है ना, लेकिन मैं मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ गए, ये तो करेक्ट है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स में मैं 3 इलेक्ट्रॉन भर दूं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स if 3 electrons are filled in each orbital will be equals to 25 into 3 that is nothing but 75। तो टोटल 75 एलिमेंट्स आ सकते हैं अगर हर एक ऑर्बिटल में तुम 3 इलेक्ट्रॉन्स भरो। कौन से पीरियड में 8th पीरियड की बात कर रहे हो। क्लियर हो गई ये चीज। देखो मैं बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप लिखी है इसलिए इतना समय ले रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये चीज आप तुरंत कर सकते हो व्हेन यू नो दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। ये चीजों में हमें ओरली करना है एग्जामिनेशन के अंदर। यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ चीजें। तो डोंट गो फॉर दिस थिंग कि सर इतना समय ट्रिक वाले क्वेश्चन में भी बेटा तो मैं कर रहा हूँ, तो एक बार याद कर लेगा ना तो ये यूं हो जाएगी चीजें, ठीक है। 5 सेकंड में हो जाएगा तेरा क्वेश्चन। सो अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ। मिनिमम एटॉमिक नंबर व्हिच कैन चेंज द प्रेजेंट मॉडल ऑफ पीरियोडिक टेबल फॉलोइंग द n+l रूल विल बी व्हाट। ऑप्शन दिए हुए हमें 119, 121, 132, 144। मिनिमम मतलब पहली बार ऐसा एटॉमिक नंबर कुछ आए, पहला जो ऐसा एलिमेंट आए जिसका प्लेसमेंट जो हम लोग पीरियड टेबल में हमारे एग्जिस्टिंग पीरियड टेबल में ना कर सके, उसके लिए हमें कुछ चेंज करना पड़े पीरियड टेबल के अंदर, वो चीज हमें पता करनी है यहाँ पे। तो देखो पहले तो हमारा एग्जिस्टिंग मॉडल ऑफ पीरियड टेबल हम लोग फटाफट एक रफ चीज बना लेते हैं यहाँ पे कि मान लो ये हमारा एक एस ब्लॉक है, ठीक है, एंड इधर इस तरीके से सपोजिंग मैंने बना लिया समथिंग लाइक दिस। ये हमारा मान लो डी ब्लॉक हो गया एक रफ डायग्राम, और ये हमारा हो गया इधर पी ब्लॉक, ठीक है ना। एंड हमें पता है कि यहाँ पे इस तरीके से जो एलिमेंट्स होते हैं जिसके पीछे एफ ब्लॉक छुपा हुआ होता है, लेकिन हम लोग उसे यहाँ पे बना लेते हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये हमारा ग्राफ डायग्राम होता है पीरियड टेबल का। अब इसके अंदर एक चीज समझो, जो हमारा लास्ट पीरियड है अभी आइडेंटिफाइड इन आवर मॉडर्न पीरियड टेबल, वो हमारा 7वां पीरियड है, 7th पीरियड, ठीक है ना, पीरियड नंबर 7। पीरियड की बात करें तो वो क्या है 7th पीरियड है। एंड जो ग्रुप है हमारा आखिरी यहाँ पे जो आता है वो होता है ग्रुप नंबर 18। इस 7th पीरियड में एंड ग्रुप 18 में लास्ट एलिमेंट जो हम लोग फिल करते हैं वो होता है एटॉमिक नंबर 118। कौन सा एलिमेंट फिल किया गया है एटॉमिक नंबर 118 वाला। तुम बोलोगे सर बस अब हो गई बात खत्म, 119वां जो एटॉमिक नंबर होगा एलिमेंट का उसके लिए हमें पीरियड टेबल में चेंज करना पड़ जाएगा, वो हमारा आंसर होना चाहिए। और ऑप्शन ए भी सर वही दिया हुआ है। मजे की बात ये है तो अपने तो टिक कर देंगे, लेकिन वो आंसर सही नहीं। क्यों सही नहीं है देख, 119वां ये हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है 18th ग्रुप मतलब पी ब्लॉक के अंदर एंड 7th पीरियड के अंदर, 7p के अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन 7p6 भरा होगा इसके अंदर। 119वां जो एलिमेंट है उसका जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले s में जाएगा। वापस से इधर से जाके फिर से शुरू करते हैं हम लोग। अगर पीरियड 8 की बात करें तो पीरियड 8 के अंदर हम लोग सबसे पहले s इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, वो 119वां नंबर इधर आ जाएगा। लेकिन इसमें पीरियड टेबल में क्या चेंज करना पड़ा, s ब्लॉक तो तूने भी बनाया हुआ है ना, कोई नया ब्लॉक इंट्रोड्यूस करना पड़ा क्या, नहीं, एग्जिस्टिंग से काम चल रहा है ना, तो कहाँ दिक्कत है, कहाँ चेंज करना पड़ा तुम्हें पीरियड टेबल। 119 में नहीं करना पड़ा। 120वां इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जाएगा s, 8s में जाएगा, 8s2, वहां पर भी चेंज नहीं करना पड़ा। दिक्कत अब आ जाती है 121वें इलेक्ट्रॉन में। 121 वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा जी सबशेल में। किस में जाएगा, जी सबशेल में जाएगा। तो जी सबशेल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जी ब्लॉक इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, पीरियड टेबल जो है स्ट्रक्चर उसका चेंज करना पड़ेगा। तो बोलो सर आपको कैसे पता चला है जी सबशेल में जाने वाला है, तो देख सिंपल सी चीज है, n+l रूल याद कर ऑफ बॉब का। कुछ ऐसा था, जस्ट रफली जल्दी से बता दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हम लोग अगर मान लो पीरियड बना दे
तो इसके सबशेल्स S, SP, SP, D, SP, D, F, SP, D, F, G, SP, D, F, G, H, SP, D, F, G, H, SP, D, F, G, H। इसके नीचे भी जा सकते हैं हम लोग का, इतने से काम हो जाएगा इसलिए इतना बता दूं। देखो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऑफ बॉर्न ने क्या बोला था, ऐसे होती है N+L रूल के अकॉर्डिंग। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं, है ना, ऐसे जाते जाते हैं जाते जाते हैं जाते जाएंगे। हम लोग को कहाँ रुकना है, हम लोग 118 पे रुकेंगे। 7p6 के बाद में हम देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं। तो देखो अभी तक 7p6 कहाँ आ गया, यहाँ पे आया था। 7p6 के बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 8s1 8s2 में। यस, हमारा प्रेडिक्शन सही था। उसके बाद में देख 8s2 के बाद में नेक्स्ट फिलिंग के लिए तुझे कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ा तुझे, G सबशेल के अंदर 5G के तेको भरना पड़ेगा। पहला इलेक्ट्रॉन 121वां इलेक्ट्रॉन देखो 5G सबशेल में भरना पड़ेगा, G ब्लॉक इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसलिए योर आंसर इज 121, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन। क्लियर हो गई बात? ऑलराइट, सो अब हमारी नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं। वी नाउ नीड टू फाइंड आउट ग्रुप एंड पीरियड आइडेंटिफिकेशन। हमें ग्रुप एंड पीरियड आइडेंटिफाई करना है। उसके अंदर सबसे पहले हम लोग कैसे देखेंगे, यार मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। जैसे सपोजिंग एटॉमिक नंबर दे दे कुछ भी इस तरीके से, मान लो दे दिया 103 एटॉमिक नंबर है। 103 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट है, वो कौन से ग्रुप कौन से पीरियड का होगा। या दे दिया मान लो 86 एटॉमिक नंबर है, उसका एलिमेंट कौन से ग्रुप कौन से पीरियड का होगा। कुछ भी ऐसा दिया हो तो हम कैसे करेंगे, लेट अस सी। फर्स्ट स्टेप इज, आपको पहले ये ध्यान में रखना है कि क्या तुम्हारा गिवन एटॉमिक नंबर 58 से 71 के बीच में है। अगर 58 से 71 इंक्लूडेड है, 58 भी हो या 71 भी हो या उनके बीच में कोई नंबर हो, तो वो लेंथेनॉइड सीरीज का एलिमेंट है। उसका जो ग्रुप होगा वो डायरेक्टली आप बोल दोगे इट इज अ थर्ड बी ग्रुप एंड द पीरियड इज 6th पीरियड। दूसरी चीज, अगर एटॉमिक नंबर 90 ये इक्वल या 103 के इक्वल या इन दोनों के बीच में हो, सो वो एक्टिनॉइड होगा एंड ग्रुप नंबर विल बी थर्ड बी एंड द पीरियड विल बी 7th पीरियड। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि इन एटॉमिक नंबर्स के बीच में या इनके इक्वल कुछ भी एटॉमिक नंबर आए तो ये तुम्हें डायरेक्टली बोल देना है। अब मान लो इनके अलावा कुछ एटॉमिक नंबर दिया हो, तो फॉर अदर्स व्हाट वी विल डू इज चेक द इनर्ट गैस दैट हैज जस्ट हायर एटॉमिक नंबर देन द गिवन एटॉमिक नंबर। आपको गिवन जो भी एटॉमिक नंबर है, मान लो एटॉमिक नंबर बोला 52, अब 52 एटॉमिक नंबर की नेक्स्ट जो उसके ही पीरियड, मतलब जो पीरियड में अगली इनर्ट गैस आती है वो आइडेंटिफाई करनी है। तो उसके लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इनर्ट गैसेस के एटॉमिक नंबर्स प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। वो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, इधर मेंशन कर लेते हैं इस चीज़ को कि इनर्ट गैसेस के क्या एटॉमिक नंबर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड की जो इनर्ट गैस होती है वो होती है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक है ना, फर्स्ट पीरियड के लिए। सेकेंड पीरियड की जो इनर्ट गैस होती है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बोलो। सेकेंड पीरियड की जो इनर्ट गैस होगी उसका एटॉमिक नंबर हो गया हमारा 10। देन थर्ड पीरियड की इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 18। फोर्थ पीरियड की इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 36। फिफ्थ पीरियड की इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर 54। सिक्स्थ पीरियड की इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा उसका 86। एंड लास्ट सेवेंथ पीरियड की जो इनर्ट गैस है उसका एटॉमिक नंबर जो हो जाता है वो होता है 118। ये मानते हैं। अब एक चीज समझो, तुम्हें जैसे मैंने क्या बोला, एटॉमिक नंबर मान लो तुम्हें दिया हुआ है 52। अब एटॉमिक नंबर 52 है, उसकी जस्ट अगली इनर्ट गैस कौन सी है 54। सो 54th इनर्ट गैस कौन से पीरियड की है, 5th पीरियड की है। तो जो तुम्हारा एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 52 वाला कौन से पीरियड का होगा, 5th पीरियड का होगा। ये आपको अपने आप बोलना, देखो पीरियड नंबर विल बी इक्वल्स टू पीरियड नंबर ऑफ दैट इनर्ट गैस। तो जो तुम्हारी इनर्ट गैस तुमने आइडेंटिफाई की है जस्ट हायर एटॉमिक नंबर वाली, उसका जो पीरियड है वही तुम्हारा पीरियड नंबर होगा गिवन एलिमेंट का। तो 52 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट जो है वो 5th पीरियड का है। अब हम लोग देखते हैं उसका ग्रुप नंबर क्या होगा। लेट अस सी ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं। ग्रुप नंबर इज 18 माइनस होल ब्रैकेट में एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस माइनस गिवन एटॉमिक नंबर। जैसे भी 52 वाले का ही देखते हैं, 18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस जो जस्ट उसके हायर है वो कौन सी 54। सो 54 माइनस 52, 54 माइनस 52 क्या होता है, इट इज 2। So 18 minus 2 that will be equals to 16. So तुम्हारा ग्रुप नंबर जो आ जाएगा एटॉमिक नंबर 52 वाले एलिमेंट का that would be 16 and period number जैसे हमने देखा था 5. So this is how we will identify the group number and the period number of the elements जिनका एटॉमिक नंबर गिवन हो क्वेश्चन में, ठीक है। Now let us see हमें ग्रुप पीरियड ये सब आइडेंटिफाई करना है। If
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट इज गिवन है, एटॉमिक नंबर नहीं गिवन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गिवन है, उससे हमें आइडेंटिफिकेशन करना है। तो सबसे पहली चीज, अगर हमें पीरियड नंबर आइडेंटिफाई करना है तो जो तुम्हें गिवन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसमें जो आउटर मोस्ट शेल होगा, nth शेल जो होगा, वो जो नंबर होगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा तुम्हारे गिवन एलिमेंट का। सो पीरियड नंबर इज आउटर मोस्ट शेल नंबर, ठीक है। देन अगर मैं ब्लॉक एंड ग्रुप आइडेंटिफाई करना चाहता हूं तो कैसे करेंगे, लेट अस सी द स्टेप्स। सबसे पहले आपको उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में देखना है इफ np इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, मतलब जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स है वो फील्ड किस में है, np ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। सो जो आखिरी ऑर्बिटल है वो हमारा p ऑर्बिटल हो, तो वो एलिमेंट कौन सा होगा, p ब्लॉक का एलिमेंट होगा। एंड उसका जो ग्रुप नंबर है वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, 12 प्लस np इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे से मान लो 75 दिया हुआ है गिवन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में, आखिरी जो सेल है वो 7p है एंड इलेक्ट्रॉन्स में 5 भरे हुए हैं, तो कौन सा हो गया एलिमेंट, p ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। एंड उसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 12 प्लस 7p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, तो 7 प्लस 5 सॉरी 12 प्लस 5 दैट विल बी इक्वल्स टू 17, तो द ग्रुप नंबर विल बी 17 एंड इट विल बी अ p ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखते हैं, अगर np इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट, आखिरी इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में नहीं भरे हुए, तो जो एलिमेंट है s d f किसी का भी हो सकता है। अब इसमें भी अगर मैं क्लासिफाई करूं तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा हो कि ns में एक या दो इलेक्ट्रॉन है, n-1 d में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, n-2 f में भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो s ब्लॉक का एलिमेंट है फॉर श्योर एंड ग्रुप नंबर विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द s ऑर्बिटल। समझ में आ गई बात, सो ग्रुप नंबर आ जाएगा। सिमिलरली अगर कन्फिगरेशन ऐसा दिख रहा है n-2 f1 to 14 n-1 d0 to 1 ns2, इस तरीके का कन्फिगरेशन आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कन्फिगरेशन, तो f ब्लॉक का एलिमेंट है एंड द ग्रुप नंबर विल बी थर्ड बी, ये तो हमें पता ही है f ब्लॉक के एलिमेंट्स थर्ड बी ग्रुप के होते हैं। एंड इफ एनी अदर कन्फिगरेशन या फिर n-1 d1 to 10 ns0 to 2 ये कन्फिगरेशन आपको दिख रहा है तो डी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। ग्रुप नंबर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रुप नंबर आइडेंटिफिकेशन के अंदर इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमें क्या करना होता है, n-1 डी में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो प्लस ns इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ग्रुप जो नंबर है वो मिलेगा गिवन एलिमेंट का। सो दिस इज हाउ वी विल गेट period number, group number and block identification for the given element whose electronic configuration is given. Please copy these things properly and remember this step by step. अभी हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से आइडेंटिफिकेशन देखा उसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो 3 क्वेश्चन है, हमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिए हुए, हमें ग्रुप देन पीरियड एंड ब्लॉक ये सब चीजें पता करनी है हर एक के लिए। तो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई होगी वो ये होगी, अगर मैं पीरियड की बात करूँ सबसे पहले, मान लो अगर मैं पीरियड की बात करता हूँ तो पीरियड क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल यहाँ पे 7 दिख रहा है, कौन सा है, 6 है, तो पीरियड कौन सा हो जाएगा हमारा 6, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब हम लोग बात करते हैं कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तुम्हें लास्ट दिख रहा है, कहाँ पे फील्ड हुआ है, एक तरीके से 6p, मतलब np ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे np ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है तो p ब्लॉक का एलिमेंट होता है। तो ब्लॉक कौन सा हो गया हमारा, साफ साफ हमने देख लिया, इट इज p ब्लॉक। एंड अगर हम लोग ग्रुप की बात करें तो ग्रुप के अंदर याद करो वहां पे हमने कैसे देखा था, 12 प्लस np इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इक्वल्स टू 12 प्लस np में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3, तो वो हो गया टोटल 15, तो ग्रुप नंबर हमारा आ गया 15। समझ में आ गई बात। सिमिलरली अगर मान लो इसके लिए देखिए हम लोग, ये वाला जो कन्फिगरेशन है आपको दिखेगा साफ साफ, यहाँ पे ns इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, बाकी n-1 और वो सब चीजें हैं, ns में इलेक्ट्रॉन आखिरी भरा हुआ है। सबसे पहली चीज तो पीरियड अगर हम लोग बात करें तो मुझे साफ दिख रहा है पीरियड विल बी इक्वल्स टू 7 बिकॉज़ आउटर मोस्ट शेल 7th है। देन अगर हम लोग बात करें ब्लॉक, तो ब्लॉक हियर विल बी s ब्लॉक, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर की, तो ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ये ns, मतलब s ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए हमने देखा था ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू ns इलेक्ट्रॉन्स, तो ns इलेक्ट्रॉन्स कितने टोटल 2, तो ग्रुप नंबर क्या हो गया 2। क्लियर हो गई ये चीज। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि भाई ये क्वेश्चन के अंदर 4f14 दिया हुआ है, 5d2 6s2 ns2 n-1 d1 to 10, ऐसा वाला कन्फिगरेशन हमने कहाँ देखा था, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में देखा था, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक में फिलिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज पीरियड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पीरियड कौन सा हो जाता है, आउटर मोस्ट शेल, मतलब 6th पीरियड का एलिमेंट है। देन हम लोग बात करते हैं ब्लॉक की, तो ये ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन अगर हम लोग देखें तो ये कौन सा है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक में फिलिंग हो रही है आखिर में इलेक्ट्रॉन्स। देन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इट इज ग्रुप की, ठीक है ना, इसके ग्रुप की अगर हम लोग बात करें
ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? सो ग्रुप के अंदर हमें याद है कि भाई हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में n-1 डी के जो इलेक्ट्रॉन्स है प्लस ns इलेक्ट्रॉन्स, इन्हें ऐड करना होता है। n-1 डी में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, एंड ns में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो ये 2 और ये 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो वो दोनों मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, दिस विल गिव यू 4, सो ग्रुप नंबर विल बी 4th ग्रुप। समझ में आ गया बात? So this is how we will identify these things seeing the electronic configuration. Alright, एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है? Let us see. Question is something like this: maximum number of electrons in the outermost shell of SPDF block elements. Options आपको दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी हो गया है, बड़ा आसान दिख रहा, बड़ा ही सिंपल सा है, लेकिन जब करने जाओगे ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं कई बच्चे। और कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में एकदम सिंपल सा समझ के एक ऐसा आंसर चूज कर लेते हैं जो कि बहुत कॉमनली सब लोग मिस्टेक करने वाले हैं, ठीक है? हम लोग इस क्वेश्चन को सही से समझने की कोशिश करते हैं। हमें ये चीज पता है कि एस ब्लॉक का एलिमेंट हो या पी हो या डी हो या एफ हो, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम लोग देखें तो ये होता है NS2 NS122, ठीक है? ये क्या हो जाता है इसके लिए, NS2 NP126, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। डी का अगर बात करें तो N-1 D1 to 10 NS2 भी नहीं कहूंगा, इसे कहूंगा 0 to 2, सही बात है। देन अगर एफ ब्लॉक की बात करें तो N-2 F1 to 14 N-1 D 0 to 1 and NS2, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, फिर से देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है? आउटर मोस्ट शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इन एस ब्लॉक? सबसे पहले एस ब्लॉक की बात करते हैं। एस ब्लॉक का आउटर मोस्ट शेल NH शेल जो है, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 2 ऑक्यूपाई हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2। पी ब्लॉक की बात करूं तो पी ब्लॉक का NH शेल ये है और ये भी NH शेल ही तो है, सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इधर 2 आ सकते हैं, इधर मैक्सिमम कितना आ सकते हैं? 6, तो टोटल इधर कितने आ सकते हैं? 8, कोई दिक्कत? देन बात करते हैं यहाँ पे डी में, तो डी का वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल, वो कौन सा? NH शेल ये है, उसमें सिर्फ S में ही इलेक्ट्रॉन है। ये तो N-1 D जो है ये तो पेनल्टीमेट शेल हो गया, दिस इज नॉट द अल्टीमेट शेल। अल्टीमेट शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया? NS शेल, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2 ही आ सकते हैं। सिमिलरली F के अंदर भी ये तो बाकी के पेनल्टीमेट एंड इनर पेनल्टीमेट ये सब चीजें हो गई। अल्टीमेट शेल की बात करूं, मतलब मैं आउटर मोस्ट शेल की बात करूं, तो यहाँ पे भी 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, सो योर आंसर विल बी 2822, जो कि आपके ऑप्शंस में गिवन है। जनरली लोग क्या है SPDF ऐसा समझ के, मतलब बेसिक जो होता है ना फंडे, 2 8 इस तरह के आंसर दे देते हैं ऑप्शन में जो आपको दिए हुए हैं। जस्ट फाइंडिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट सबशेल कितने हो सकते हैं, कि F में 14 हो सकते हैं भाई, D में 10 हो सकते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं। आप क्वेश्चन को देखो, ये हमारा आज का पार्ट कंप्लीट होता है, मैं आज हमारे वीडियो में यहीं तक पढ़ाऊंगा। इधर देखो जो भी मैंने अभी तक चीजें पढ़ाई ना, फर्स्ट लेक्चर में और अभी सेकंड लेक्चर के अंदर, इनके अंदर जो क्वेश्चन अगर बनता है ना तो वो ऐसा ही बनेगा कि वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, बिकॉज उसके अंदर क्या हो जाती है, 2 चीजें आ जाती है। एक तो थियोरेटिकल वे से भी पूछा जा सकता है, एक प्रैक्टिकली जो हमारे एक्चुअल पीरियड टेबल में एलिमेंट्स है उसके बेस पे भी पूछा जा सकता है। तो आपको पहले वो चीज़ समझनी होगी कि थियोरेटिकली बात कर रहा है वो प्रैक्टिकली बात कर रहा है, जो हमारे पीरियड टेबल में एक्चुअली एलिमेंट प्रेजेंट है उनकी बात कर रहे हैं। 2 चीज़ें भी हो गई। उसके अलावा एक चीज़ ये आ जाती है, आपको ध्यान रखना है उसके स्टेटमेंट पे, उसके वर्ड्स पे। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर बड़ी मिस्टेक करते हैं मैक्सिमम लोग, ठीक है ना? सो आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चन रीड करना है, होता बड़ा सिंपल है, बस ट्रिक समझनी है कि ये क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। क्लियर हो गई ये चीजें? सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना शुरू करेंगे, ठीक है? अभी तक हमारा सिर्फ पीरियड टेबल को थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से हमने देखा, अब हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे एक एक करके। एटॉमिक साइजेस, आयनाइजेशन पोटेंशियल्स, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, ये सारी जो आगे और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है, इनमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, हम ये सब चीजें ही डिस्कस करेंगे। हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, वो हमें पता है। मेरी बात समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ? सो विल जस्ट डिस्कस different tricks and different good questions of those properties. So keep reading, keep studying till then, and take care of yourself. Thank you so much.